am Mrs. Ekta God with my next one video for the biology. In this video I am going to explain you about the sexual reproduction. As you know, sexual reproduction is the reproduction of higher animals. Higher animals are those are having the male and female gametes. So if reproduction is completing due to the presence of male and female gametes is known as sexual reproduction. Here you can underline this line. So what happened after the fusion of male and female gametes? तो बच्चों, जब मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न हो जाता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जब ये फ्यूज़न होता है तो इसके बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं ज़ाइगोट, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। Now here you can get the difference between the sexual and asexual reproduction. As about the asexual reproduction, you come to know that they are very identical to each other. asexual reproduction से जो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो तरह के गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ हियर यू आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब हमने अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई को पढ़ा तो हमने एक चीज़ पाई, दैट दे आर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली, दे आर डिफरेंट इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर इनमें ये तीन तरह के बहुत स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहे थे। आप भी देख सकते हो कि एक प्लांट एनिमल से कितना अलग होता है, एक एनिमल फंजाई से कितना ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी जब हमने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ा तो हमने ये देखा कि ये एक सिमिलर पैटर्न रख रहे हैं। तो हाउ इट वॉज प्रूव्ड? एज ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो अभी तक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि जब चाइल्डहुड के बाद एक स्टेज आती है जिसको हम एडोलसेंस एज बोलते हैं, एंड इट अचीव द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी ऑल्सो। तो ये एक फेज़ होता है जो एक सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लीड करता है, और बेसिकली जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स अलग अलग होते हैं। तो ये फेजेस सभी में प्रेजेंट थे, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो या फंजाई हो। तो द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी इज़ नोन एज जुवेनाइल फेज। अब हम इस पीरियड ऑफ ग्रोथ को यहाँ पर हम जुवेनाइल फेज के नाम से जानेंगे। तो आप इस जुवेनाइल फेज का नाम लिखिए और इन लाइंस को कॉपी कर लीजिए। इन प्लांट्स इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज। तो आप दोनों ही टर्म से याद रखेंगे, जुवेनाइल फेज एंड द वेजिटेटिव फेज। अब यहाँ पर याद करने वाली बात ये है कि दिस फेज इज़ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब आपने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पान के बारे में पढ़ा है, क्योंकि अब यदि उनकी लाइफ इस धरती पर 15 डेज़ है, 1 मंथ है, फ्यू ईयर्स है, या दे आर गोइंग टू लिव मैनी ईयर्स ऑन दिस अर्थ, तो हियर कैन बी द डिफरेंस इन दिस स्टेज। जुवेनाइल फेज विल कम बिफोर और आफ्टर अ लिटिल बिट लॉन्ग टाइम पीरियड। अब बच्चों, यहाँ पर ये बात जानने की है कि जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उन सभी में जब फ्लावर फॉर्मेशन होने लगती है, सो दैट फ्लावर फॉर्मेशन इंडिकेट द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज। नाउ इफ वी विल स्टडी अबाउट द मैरीगोल्ड प्लांट, राइस, वीट, कोकोनट एंड मैंगो प्लांट्स, सो वी कैन स्टडी द लाइफ स्पान ऑफ देम एंड हाउ मच टाइम दे आर प्रोड्यूसिंग द फ्लावर। क्योंकि यदि जुवेनाइल फेज़ के बारे में हमें समझना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझना है, तो हमें उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स भी देखनी होगी कि वो केवल एक बार उगने वाला पौधा है या वो कई सालों तक भी उग सकता है। जैसे मैंगो ट्री है तो एक मैंगो ट्री एक ही साल आपको फ्रूट्स नहीं देगा, मैंगो ट्री से आपको बहुत सालों तक फ्रूट्स मिल सकते हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पर फ्लावर बार बार बनेंगे, जुवेनाइल फेज़ बार बार आएगी। The plant has to cross the vegetative phase. As you can see, mango, apple, jackfruit are the seasonal, है ना। जैसे ही सीज़न आता है तो मैंगो के ट्रीज़ पर मैंगो, एप्पल के ट्रीज़ पर एप्पल और जैक
फ्रूट इज़ नोन एज कटहल। तो वहाँ से हमें कटहल मिलना शुरू हो जाता है। नाउ अंडरलाइन अबाउट द phases for the plants. Plants can be annual, biennial और perennials. अब एनुअल कौन से होते हैं? जो केवल 1 साल उनका लाइफ स्पान रहता है या उनकी फ्रूटिंग स्टेज 1 ईयर के लिए ही एनफ होती है। दूसरे होते हैं बाइएनियल टाइप्स। बाइएनियल टाइप्स में 2 साल तक के लिए उनका लाइफ स्पान हो सकता है और उनकी फ्लावरिंग जो है वो 2 साल तक के लिए हो सकती है, तो वो बाइएनियल प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पेरिनियल स्पीसीज़। तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव फेज़ है और सेनिसेंट फेज़ स्पीसीज़ हैं, इनको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरिनियल का मतलब होता है दोज कैन लिव मोर देन 5 ईयर्स और दोज कैन लिव 1000 ऑफ ईयर्स ऑन दिस अर्थ। नेक्स्ट आप अंडरलाइन करेंगे, फ्यू बैम्बू स्पीसीज़ फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। तो बैम्बू स्पीसीज़ केवल एक ही बार ग्रो होंगी और वो 50 से 100 साल तक आपको फ्रूट्स देंगी और उसके बाद वो डाई हो जाती हैं। नेक्स्ट यू कैन सी स्ट्रोबिलैंथस पोंथियाना नीला कुरंजी। इट गिव्स फ्लावर्स ओनली 1 टाइम इन द 12 ईयर्स। तो इट ग्रोज इन September October। इट इज़ अ नेटिव ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब प्लांट्स के साथ साथ हम एनिमल्स की भी जुवेनाइल फेज़ के बारे में पढ़ते हैं। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब जैसे कि आपने एडोलसेंस एज और प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा है, तो दीज आर लीडिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जैसा कि आपने देखा है बॉयज़ में चेंजेस होने लगते हैं, इनमें बियर्ड बन जाती है और आवाज़ जो होती है वो थोड़ा भारी हो जाती है। इसी तरह से गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, ब्रेस्ट साइज़ बढ़ने लगता है और साथ ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहलाते हैं और धीरे धीरे यही रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को लीड करते हैं। अब नाउ हियर वी कैन लर्न द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। जैसे कि एग्स में आपके बर्ड्स आ गए, तो बर्ड्स हैव द कैपेसिटी टू ले एग्स फॉर 1 ईयर। सेम लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स, दोज आर कॉल्ड द रेप्टाइल्स, दे आर ऑल्सो लेइंग द एग्स। तो ये भी एग देने वाले हैं। इसी तरह से जो पोल्ट्री फार्म्स में होती हैं, हैंस होती हैं, दे आर ऑल्सो लेइंग द एग्स दैट वी आर यूजिंग फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। तो यहाँ पर ये जुवेनाइल फेज सभी में आती है, इधर दे आर प्रोड्यूसिंग द एग्स और द यंग वंस। अब जैसा कि आपने फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स के बारे में पढ़ा है कि इनमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसमें ओवरीज डेवलप होती हैं, ओवरीज में जो एग्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और ये सब डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। On the basis of the reproduction or the reproduction development or the reproductive phases, we have 2 kinds of animals. One are the non-primate mammals, another are the primate mammals. तो non-primate mammals कौन से होते हैं बच्चों? Cows, sheep, rats, deers, dogs and tiger. So they have different kind of cyclic changes. So that kind of cycle is known as oestrus cycle. Whereas in primates, as the monkeys, apes and humans, it is called menstrual cycle. Next हमारे आते हैं seasonal breeders. तो besides the primates and non-primates, we have one more category of seasonal breeders. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीज़न के अकॉर्डिंग ही ब्रीड करते हैं और उसी टाइम में उनमें वो डेवलपमेंट देखने को मिलता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ब्रीडर्स सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं। तो बिसाइड द सीजनल ब्रीडर्स, few mammals are reproducing throughout their reproductive phase, तो वो continuous breeders कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 कैटेगरी पढ़ी, प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट, एंड देन यू हैव टू लर्न अबाउट द सीजनल ब्रीडर्स एंड द continuous breeders. Now you have to learn about the one more condition that is called the senescence or old age. तो जैसा कि आपने देखा है कि रिप्रोडक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं कर सकता है कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट,
and living creatures. So the end of reproductive phase is known as senescence or the old age. So here, as you can know, the role of hormones between these three phases. तो जो भी ये phases हो रही हैं, जुवेनाइल फेज से सेनेसेंस एज तक जब हम आते हैं, तो इस बीच में एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करते हैं. So as I told you about the hormones in females, as estrogen and progesterone are helping to complete the sexual phases. Same like in the males, that one hormone testosterone is present, which is leading to the male gamete and make the possibility of the fertilization. तो दैट मीन्स कि कोई भी प्लांट और एनिमल है उनमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है. हार्मोन्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक एनिमल को ग्रो करते हैं एंड देन दे विल एबल टू कोप अप विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो इट वॉज अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. In my next video, I will start events in sexual reproduction. Just be with me. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.